सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। गेहूं दाल चावल सब हो गया ना? हाँ, देख लो ठीक से। हाँ? ये क्या चल रहा है? हाँ? मालिक है? मैं ही हूँ मालिक। नहीं, कष्ट मेरी वजह से हुआ है तो कह दीजिए। कष्ट तो हुआ है, पर क्या फायदा है बताने का? कौन है ये तो बताइए। वजह बताओ, ये बात पूछने की। हम उसकी संतान हैं। ईश्वर कहता है सुख दुख की बातें करे, तलाश है हमें ऐसे इंसान की। चल क्या रहा है ये? यहाँ आ गए, आते ही हॉर्न बजा दिया, नाम पूछते ही कविता सुना डाली। आखिर इरादा क्या है आपका? आचार्य बोलते हैं, अच्छा कवि है, आचार्य बोलते हैं। हाँ। अच्छी कविता की जब कदर होती है तो उसका महत्व है। समाज सक्षम, सुंदर, निरोगी बनता है। क्या तुम्हारे पल्ले पड़ा सही। मैं राम भाव लुप्त के? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, आप खारे गांव के हैं ना? अरे ये कैसे पता किया? हाँ, ये आपके स्टिकर से खारे गांव सोशल क्लब। वैसे बड़ी पैनी नजर है आपकी। और कुछ? नहीं नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ पूछूं? क्या? नहीं नहीं, सुमंगल प्रिंटिंग प्रेस होगी कहाँ पर? बस केवल इतना। बड़ा आसान है। एक काम कीजिए, यहाँ से सीधे सीधे जाइए। हाँ, रुकिए रुकिए, अभी बाकी है। जब मुड़ेंगे वहाँ से सीधे हाथ तो मारुति मंदिर आएगा। वहाँ पहुँचते ही कानिफनाथ रसवंती ग्रह के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देगी। यानी आ गया। आ गया ना? आ गया। इस आवाज को सुनते रहे और चलते रहे। हाँ, तो कानिफनाथ रसवंती ग्रह पर पहुँच गए ना, यानी हो गई खारे गाँव की हद शुरू। फिर यहाँ पहुँचकर आगे दिखेंगी गलियाँ। 4 गलियाँ छोड़कर आएगी 5वीं गली। इस 5वीं गली में मोड़ना है उल्टे हाथ को। और अरे वाह, आपको खारे गांव की गली गली की खबर है? है? अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो मैं अपनी एक बात कहूँ? लेकिन क्या? नहीं नहीं, आप इस दोपहिए पर बिठाकर मुझे वहाँ छोड़ देंगे क्या? ठीक है, बैठिए। वाह वाह वाह, ये पकड़िए। ये क्या? ये मेरी है, इसे कहाँ रखूं? इसे अपनी दोपहिए पर रख दीजिए ना। हाँ दीजिए ना। हाँ। हल्का है ना? हाँ। मैं बैठता हूँ। हाँ, बैठिए आप भी। चिंगली जो है मेरी, उसकी खास पसंद है ये। इतना पसंद है उसे कि क्या बताऊं। मुझे हमेशा बोलती है कि बाहर बहुत पैसे खर्चे होते हैं। सही है। एक दिन बोली स्कूटर ला दो ना, मैंने स्कूटर भी दिया लाकर 3 पहियों वाला। वाह। एक दिन गिर गई, लुढ़क गई। गिरने पर बोली 1 पहिया ज्यादा है, तभी तो गिरी मैं। राम भाई चलो ना, चलो। बीवी को हो रही होगी चिंता। बीवी। हेलो हेलो, आप हो कहाँ?
भाजी तरकारी लाने में पूरा दिन गवा अजी दिया। घर का रुख तो किया था। रोज दोपहर को गोली की जरूरत पड़ती है नींद के लिए, वो तो याद है ना? अजी मैं घर जाने के लिए निकला पर मुझे रास्ते में एक बूढ़ा अचानक मिल गया। बूढ़ा? आप क्या बोल रहे हैं ये? जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिल गया जिन्हें अपने एरिया में जाना था, तो मेरे साथ में ही है वो। पर ये महाशय सारे रास्ते ना कभी यहाँ से कभी वहाँ से खरीदारी करते चले आ रहे हैं। इस बूढ़े के कारण ही मैं फंस गया हूँ। क्या बूढ़ा बूढ़ा? खुद को क्या तरुण समझ रहे हैं? ए, कहीं छोड़ दीजिए ना आसपास। छोड़। बस किसी रिक्शा में बिठा दीजिए और आप घर पहुँचिए। क्या कहा मैंने, समझे ना? बस मैं अभी पहुँचता हूँ। ये लहसुन का चूड़ा कैसे दिया? 300 रुपए किलो। ये दो मुझे। राम भाऊ माफ करना मुझे। वो मुझे पता है। हाल सुनीता का सुनाइए ना। हाँ अच्छा आप सुनिए, इनसे बात कीजिए, ठीक है? मुझे ना ढेरों काम पड़े हुए हैं, रुकिए देती हूँ इनको। श्रीकांत है। ओ, ला दे दे हाँ, दे दे दे। तो बोलिए श्रीकांत सेठ, क्या बोलती है तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया? नहीं 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 नहीं, इस वर्ष भी मौका नहीं मिलेगा आने का। ऐसा नहीं है, वजह क्या है कि मालती ने बताया नहीं आज तक तुम्हें? नींद। अरे मुझे सोने की प्रॉब्लम है, एक बार उठी कि फिर नींद नहीं आती रात भर। कैसे जाऊं ऑस्ट्रेलिया? सच मेरा मन तो कलवा से बाहर जाने का भी नहीं है। एक मिनट श्रीकांत, मैं कुछ देर बाद फोन करता हूँ। हाँ हाँ कोई आया है, ना जाने मालती कहाँ है। आई 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 आ रही हूँ। अरे जैसे ही मैं उठा तो ये भी आ गई। मैंने आपको कष्ट दिया है ना? वो एनजी कुलकर्णी। अरे बड़े मामा आप। चिंगी, आई। ये ले हल्का है ना? आइए। ले संभाल। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठता हूँ। बड़े मामा आशीर्वाद दीजिए मुझे। सौभाग्यवती भवा। आज पहली बार मामा आप मेरे घर आए हैं। वो तो है, आने का सोच रहा था बड़े लंबे वक्त से, हाँ? पर बात बनती ही नहीं थी। वो तो है। पर आज ये सोचा जाना है तो जाना ही है, और पहुंच गया। वाह वाह। अजी सुनो। अजी सुनो मतलब जवाई बाबू ना? वही। जवाई बाबू, आने दो उन्हें। नहीं, एक बात करनी है मुझे उनसे। मेरी चिंगी भूखी रहती है क्या यहाँ? बड़े मामा ये लाड़ है आपका। जवाई बाबू। आप चौंक क्यों रहे हैं? मेरे मामा बड़े मामा हैं, ये आशीर्वाद लीजिए। मामा बड़े मामा मेरे। जवाई बाबू, कुछ घटनाएं घट तो जाती हैं, पर चूंकि उन्हें घटना होता है इसलिए घट गई। घटना कौन सी और कहां पर घटी बताइए? मैं तुम्हें बताता हूँ चिंगी। मामा मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हुआ क्या कि मुझसे जो गुस्ताखी हुई ना, उसकी वजह है आपकी भांजी और कोई नहीं। क्या? ये बोली रास्ते में जो बूढ़ा मिला है ठीक है, लेकिन उसे छोड़कर वहीं घर पहुंचो, ऐसा बोला मुझे। इस पर मैंने चिंगे। एक बूढ़े इंसान को बूढ़ा ही बोलेगी और क्या बोलेगी? मामा आपका स्वभाव आज तक ऐसा ही है, अंदर से तो नरम और बाहर से अच्छा हुआ आप आ गए, अब अपनी गप्पे होंगी वो भी दबाकर। ये क्या सच है? पूरे 2 दिन 3 रात तुम्हारे प्यारे मामा हमारे साथ ही रहेंगे? जोर से मत बोलो ना, सुन लेंगे अगर। नीचे नीचे।
मामा आप नहीं, मेरे आने से तुम्हारी बातचीत में खलल तो नहीं पड़ा ना? नहीं, आप ही के विषय में बातें हो रही थी। मालती आपके समारोह के बारे में बता रही थी मुझे। मैं यही बात तो करने आया था तुमसे बेटा। सच? क्या है कि चिंगी, हमारा समारोह चलेगा पूरे 10 बजे तक, यानी कि मेरा लौटना होगा देर से। रात में आकर तुम्हारे घर की बेल बजाना, ये बात मुझे भली नहीं लगती। ये मेरे उसूल के खिलाफ है। उठना पड़ेगा ना? बेटा चिंगी, अपने घर की एक चाबी मुझे दे दो। क्या बात है? आपके जैसे विचार रखने वाले व्यक्तियों के बारे में सिर्फ सुना ही था, आज प्रत्यक्ष अनुभव किया है। किस दिन है ये समारोह? आज ही, यानी आज शाम को ही। हाँ? सुनो मालती, इन्हें अपनी चाबी दे देना। वो तो हाँ। दे ही दूंगी मामा। हाँ, मुझे भी तैयारी करनी होगी। हाँ। देव तुम्हारा ये सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश। चलो, जान बची और लाखों पाए। कभी तो तुम काटो काटो। वैसे राम भाऊ, दूसरे व्यक्ति का कष्ट अपना ही है। आचार्य ने बोला था कि दूसरे का जीवन प्रकाशमान करें, कष्ट ना दें उसे, तो उसका फल मिलेगा तुम्हें। और खुद के काम खुद ही करो। मालती, ए मालती, वो नहीं, मेरे हाथों पानी का मटका फूट गया, आवाज हुई तो नींद उड़ गई क्या? तुम कुछ बोल नहीं रहे हो और मुझे बताओ, लेकिन आवाज तो आई होगी। मटका जब फूटा था, आई कि नहीं आई? नहीं आई। आहा, तो ठीक है। ओए, सुनो कहानी, सुनो कहानी। ए,
क्या कर रही हो ये? हाँ? इसे प्राणायाम बोलते हैं। मामा बोल रहे थे नियमित करें तो मन तथा शरीर दोनों ही स्वस्थ होंगे। तुम्हारे ये मामा और इनका ये प्राणायाम, तुमने चाबी दी है ना? मैंने खुद चाबी दी है उन्हें। हाँ, कल पता नहीं मामा भांग वांग पीकर आ गए थे, मटका फोड़ा, नींद को बाय बाय बोल डाला। आज ऐसा ना घटे, लेकिन कह नहीं सकते, कुछ तो घटेगा ही। हाँ? मैं तो सोता हूँ जल्दी से। तुम बंद करो लाइट। चलो उठो, ये बंद करो यहीं। जा, मोटापा कुछ कम हुआ? अजी, आज कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी, शांतिपूर्वक सोना है आज। चलिए ना। देखिए, मैं नहीं, तुमसे कोई माफी मांगता नहीं। हूँ। चलिए चलिए। नहीं नहीं गाय तुंडे, तोंडे नहीं, पाटस्कर। देखो अब क्या है? आ रहा हूँ। सुनो जरा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बात सुना, तो कुछ सुनो। भी नहीं सुना है मुझे। कुलकर्णी, क्या ये वृद्ध तुम्हारे रिश्तेदार हैं? पर पूछने की वजह क्या है पाटस्कर? ये हमारे मेहमान हैं। पर तुम इन्हें इस तरह से ऐसे, आखिर बात क्या हुई ऐसी? हाँ तो मेहमान, क्या तुम्हें खुद सब बताना है या फिर मैं बताऊं? नहीं, क्या है कि मैं अपने कार्यक्रम में शामिल हुआ, पता है ना। हाँ, आचार्य का भाषण आज ऐसी छाप छोड़ गया कि इस भाषण के परिणाम द्वारा मैं तो न जाने कहां कहां पहुंच गया, भटकते बस। भटकते। आगे तुम्हें कहना है या मैं कहूं? नहीं नहीं, मैं ही कहता हूं। कुलकर्णी, अजय इधर इधर। हाँ, ये जो तुम्हारे मेहमान हैं, रात को 2 बजे इनके हाथ में जो चाबी थी, हमारे घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आए। अब बताइए कुलकर्णी, रात के 2 बजे अगर एक पराया मनुष्य हमारे घर के अंदर घुस आए तो हम क्या समझेंगे? कहिए ना, क्या समझेंगे हम? ये क्या है कुलकर्णी? हुआ गलत ये। नहीं, तुम सबकी मेरे कारण सारी रात खराब हो गई, ये बुरा हुआ। सच, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे द्वारा उड़े ना नींद किसी की भी, ताकि उसकी रात काली ना हो। पर भाषण, क्या भाषण था! अजीब आदमी है ये तो। हैं, मेरे मकान के अंदर कैसे घुसे ये ना बताकर भाषण की बात कर रहे हैं ये। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने इन्हें अपने घर की चाबी दी थी, लेकिन ये तुम्हारे घर कैसे आ गए? ये प्रश्न मेरा है। पूछना फिर। ये कहो, मेरे घर की चाबी इन्हें किसने दी? मामा, हाँ? बताइए, हमने आपको अपने घर की चाबी दी थी, ये बात सच है? बिल्कुल दी थी मुझे। हमारा घर पहली मंजिल पर है, ये भी आपको पता है? बिल्कुल। हाँ? फिर आप दूसरी मंजिल पर इस पाटस्कर के घर पर कैसे गए? हाँ, शुरू से तो यही बता रहा हूँ कि वो आचार्य के भाषण का असर ऐसा हुआ कि दिल दिमाग वश में था ही नहीं, भटक गया मैं। इधर उधर भटकते भटकते पता ही नहीं चला कि दूसरी मंजिल कब आ गई। ठीक है, घर के भीतर चलें, अंदर बैठकर बोलते हैं, सोचते हैं कि क्या चक्कर है। आओ अरे जल्दी पर आओ। मैं अंदर आओ, फिर बोलना। मामा बैठिए। पाटस्कर, तुम हो कहाँ? यहाँ हूँ मैं। हद है, दिमाग का दही हो चुका है। क्या बोलना है पाटस्कर, बोल। बात की गहराई तक पहुंचे कुलकर्णी। ये तुम्हारे मेहमान हैं, मान लिया। तुमने अपनी चाबी इन्हें दी थी, ये भी मान लिया। ये भूल से पहली मंजिल को दूसरी मंजिल मानकर हमारे घर के पास आ गई, ये भी मान लिया। पर कुलकर्णी, एक चाबी से तुम्हारा और मेरा दोनों का घर खुल जाता है, इसका क्या किया जाए? बात गड़बड़ वाली है ये। तुम्हें एक काम करना है, तुम अपनी सारी चाबियां मुझे लाकर दोगे, साथ ही अपने सभी लॉक्स बदल डालना। लॉक बदल दे? लॉक क्या चाय की छल्ली है? गंदी जैसे हो गई, बस बदल डाली। वो लैच है, सादा ताला नहीं है। कीमत कितनी होगी कुछ पता भी है तुम्हें? क्यों जी मेहमान? हाँ, वो तो है। तो अच्छा होगा तुम ही अपने घर का लैच बदल डालो। मुझे नहीं बदलने। और हमारी चाबी से तुम्हारे मकान का दरवाजा यदि खुल जाता है तो तुम्हारी है ना ये प्रॉब्लम। अजी, तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो? तुम्हारी चाबी से घर खुलने की वजह से तुम्हारी हुई ना प्रॉब्लम, ये तो तुम्हें चाबी देनी पड़ेगी। नहीं,
चाबी मैं नहीं देने वाला। नहीं नहीं, मुझे तो चाबी लेनी ही मैं है। नहीं देने वाला, बस। मुझे तो लेनी ही है। क्या तुम दोनों मुझे क्षमा कर सकते हो? ये समस्या मेरी वजह से ही हुई है, क्योंकि मैं चाबी लेकर जो चला गया, यानी कि चाबी की वजह से हुई है ये सारी तकलीफ। ये तकलीफ माफ करिए, इस बात को यहीं पर देते हैं विराम। ऐसे संबंध बिगड़ते हैं, मिलता कुछ नहीं। हमारे आचार्य जी 16 आने सच्ची बात इन्होंने बोली है। मेहमान जी, हाँ? तो आज यही तक, फिर देखते हैं कल। कुलकर्णी, हाँ, चलता हूँ मैं। तो कल सुबह मैं फिर आऊंगा और फिर से चर्चा करनी ही पड़ेगी, ठीक है? जाते जाते तुम्हारी चाबी ले जानी है। ये सवाल अब वसूलों का नहीं है, ये सवाल अब हमारे अस्तित्व का है। जाता हूं मैं। सुनो कहानी, सुनो कहानी। खोलो मामा, दरवाजा खोलो। मालती मामा सुन ही नहीं रहे हैं, तुम ही खोलो ना। खोलो खोलो दरवाजा। क्या चल रहा है? जरा सो भी नहीं सकता हूँ। आता हूँ, जोर से, और जोर से लो तुम खर्राटे। आता हूँ। हाँ रुको जरा। अरे हाँ, इधर आई। हाँ? इधर आई। क्या रे, किस लिए? तुम्हारे मेहमान के चक्कर में लगता है चाबी अंदर ही रह गई है, लेना याद ही नहीं रहा। जिस चाबी से तुम्हारे मेहमान ने मेरा दरवाजा खोला, वो भी शायद अंदर ही होगी, यानी दरवाजा मेरा बंद। पाटसकर फिर क्या करें? तुम्हारी चाबी से खुल जाएगा ना घर। देना जल्दी। एक मिनट, एक मिनट। ये लो चाबी, निकल लो। चल निकल, निकल, चल। बात बढ़ाने का मूड नहीं है मेरा। नींद उड़ा दी मेरी और खुद सो रहे हैं। छे, इस पाटसकर ने तो हद ही कर दी। बजने दो बाजा। इतनी गोलियां खाकर भी मुझे नींद आने वाली है या फिर इतनी जोर से खर्राटे चैन की बंसी बज रही है तो जागना तुम्हें है सारी रात बच्चों। अरे कौन है? अरे क्या हुआ? मैं क्या सो भी नहीं सकता? कुलकर्णी, इधर आ, इधर। क्या है आखिर, क्या? तुम्हारी वजह से मुझको मेरा लैच बदलना है। अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है तो मैं बदल दूंगा, पर जा अब जा। चल, खबरदार जो मुझे उठाया नींद से, अब जा। सुनो कुलकर्णी, शांत हो जा पहले, शांत हो जा पहले। ऐसा हो रहा है कि क्या है ये? कुलकर्णी, चाबी जो दी थी ना तुमने, उससे लैच खुल ही नहीं रहा है। ये चाबी हमारे लैच की है ही नहीं शायद। ये ले। अरे इसी से तो दरवाजा खुला था पहले। तुम्हारे मेहमान ने इससे खोला था, ये तो जानते हैं हम, लेकिन बात वो नहीं है। हकीकत ये है, तुम्हारी किसी एक चाबी से हमारा लैच खुलता है, किसी दूसरी से नहीं खुल रहा। इसे क्या बोलेंगे? मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा तो अंदर जाऊंगा कैसे? आज ठंड भी है तो क्या किया जाए? यार, अच्छा, जीने मरने का सवाल पैदा हो गया है दोस्त। तुम्हें तो ठंड बर्दाश्त करने की आदत है नहीं। नहीं नहीं, रो मत। इधर आओ, इधर आओ, आओ। आओ आओ। तो अब ऐसा करते हैं, तुम आज यहीं पर सो जाओ।
आराम से आराम से खर्राटे लो, ठीक है? छोड़ दीजिए। बातें कल होंगी इस विषय के ऊपर। हाँ? लो खर्राटे। जोर से। पाटसकर, मुझे माफ करना, लेकिन एक कष्ट तो देना है। अब क्या हुआ? वो कल की गड़बड़ी में मेरा एक सामान तुम्हारे घर ही रह गया। हे ईश्वर, तो क्या एक बार फिर हमारे घर आएंगे? अरे ये क्या चल रहा है? ये हंसना किस लिए? सोना नहीं है क्या तुम्हें? कल रात को जो हुआ क्या वो कम था? बस करो अब, चलो सो जाओ। भाभी, असल में हुआ क्या था? बात दरअसल ये है कि मैं ही वजह हूँ इसकी। पाटसकर भाई भुलक्कड़ है ही। क्या भी? मुझको पाटसकर भाभी ने पीहर जाते जाते घर की एक चाबी सौंपी थी एहतियातन, और कल मैंने यही चाबी मामा को दे दी। मामा यहाँ, ये वहाँ। तुम अंदर खर्राटे ले रही थी, ये यहाँ ले रहा था, और मामा यहाँ। और मैं रात भर ऊँघा तक नहीं, नींद नहीं मिली। वो सब तुम्हारे कारण। बड़े मामा, हाँ? क्यों जा रहे हो आप? कुछ दिन और रहते ना यहाँ। सच में मन तो था मेरा, पर जाना तो है ही। हाँ, जमाई बाबू फिर मिलेंगे। हाँ, इस वृद्धावस्था की वजह से जो हुआ सो हुआ। हाँ, पर क्या करूं मैं, ये घटना था इसलिए घटा। तकलीफ के लिए माफ करना। हाँ, चलो। अच्छा चिंगी।